शापित खूनी चंबल नदी, कभी थी ये बंजर, आज है यहाँ हरियाली। आखिर इसका क्या राज है? इस टॉपिक पर आज हम आपको चंबल नदी की तरफ लिए चलते हैं और हम आपको चंबल नदी के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। चंबल नदी को किसने श्राप दिया था और इसके पानी को पीने से क्या होता है, तो चलिए मेरे साथ उन सभी रहस्यों के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। मैं धीरज पोरवाल आपके लिए एक नई रहस्यमय वीडियो के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, चंबल रिवर मध्य भारत की प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज से महू के जना पाव से निकलती है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर के बहती है। यमुना की इस सहायक नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज पचवाड़ा स्थान में यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों, इस नदी की भी 11 सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, इस नदी को किसने श्राप दिया और इसके पानी को पीने से क्या होता है, तो चलिए मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। दोस्तों, क्यों माना जाता है चंबल को शापित? किंवदंती और धार्मिक कथाओं के अनुसार चंबल नदी की उत्पत्ति जानवरों के खून से हुई है। महाकाव्य महाभारत में इसका उल्लेख चर्मवती रूप में किया गया है। इसके अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे रतिदेव, जिन्होंने यज्ञ के लिए हजारों जानवरों की बलि दे दी थी और उसका खून बहा दिया था। जानवरों की चर्म राशि और खून ने नदी का रूप ले लिया, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है और गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों की तरह इसकी पूजा नहीं की जाती है। दोस्तों, द्रौपदी के शाप की क्या कथा है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, द्रौपदी ने नदी को श्राप दिया था कि जो भी इसका जल पिएगा, जो भी इसकी पूजा अर्चना करेगा, वो उन्माद से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही पांडवों ने और कौरवों ने जुए का खेल खेला था, जिसमें पांडव द्रौपदी को कौरवों के आगे हार गए थे। इसलिए द्रौपदी ने चंबल नदी को श्राप दिया था। दोस्तों, इसकी दूसरी कथा श्रवण कुमार की है। यह भी किंवदंती है कि इस नदी का पानी पीने से लोग आक्रामक हो जाते हैं। किंवदंती के अनुसार एक बार माता पिता को कांवड़ से तीर्थ यात्रा कराते हुए श्रवण कुमार ने चंबल का पानी पिया तो उनमें भी आक्रामकता आ गई और माता पिता से गुस्सा होकर उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। हालांकि थोड़ी आगे जाने के बाद में उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी और उनको अपने साथ ले गए। तो दोस्तों, ये दूसरी कथा है। दोस्तों, मेरा टॉपिक था कि क्या आज चंबल नदी उस शाप से मुक्त हो गई है या नहीं। तो दोस्तों, किसी वक्त में चंबल के बीहड़ों में सिवाय मिट्टी के टीले और रेत के सिवा, साथ ही साथ बबूल और कांटों के सिवा कुछ भी नहीं उगता था। लेकिन दोस्तों, आज फर्क आपके सामने मौजूद है। ये 2024 में हरा भरा चंबल इस बात को दर्शाता है कि ये चंबल की भूमि अब शाप मुक्त हो गई है, क्योंकि यहाँ अब तमाम फसलें भी लहराने लगी हैं।
क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई श्राप दिया जाता है तो वो वहाँ अकाल सूखा या वो जगह बंजर हो जाती है। तो मेरा मानना तो यही है कि ये चंबल की नदी अब श्राप मुक्त हो चुकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे आप कमेंट में अवश्य बताना। दोस्तों, चंबल में कभी तमाम डाकू भी बसते थे, लेकिन आज चंबल डाकू विहीन हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ कोई भी बागी डाकू अपनी शरण स्थली नहीं बना सकता। तो मेरा मानना तो यही है दोस्तों, कभी चंबल के पास भी लोग जाने से डरते थे, लेकिन आज यहाँ तमाम नदी पर कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और अन्य ज़रूरतों में यहाँ सिंचाई के लिए भी पानी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, चंबल नदी हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसका पानी भी स्वच्छ है। और दोस्तों, वो द्वापर युग की बात थी, लेकिन इस युग में मेरा मानना यही है कि अब चंबल घाटी में हरियाली फैल चुकी है और ये नदी श्राप मुक्त हो चुकी है। दोस्तों, कभी ये धरती बागियों के लिए पनाहगाह बनी थी, जिसमें मलकान सिंह, अनार सिंह, छवि राम और निर्भय गुजर, फूलन देवी जैसे तमाम बागी डाकुओं के लिए ये पनाहगाह बनी हुई थी। लेकिन आज ये बागियों से विहीन है। तो दोस्तों, हम इसी तरह की रहस्यमयी वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, हमें आप कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद।